नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस के चैनल में। और अब जो है हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th का। देखिए, पहले जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर था, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी एक्सरसाइज पढ़नी थी। लेकिन इस वाले चैप्टर के अंदर बहुत सारा ही रिड्यूस कर दिया गया है। अब रिड्यूस के अंदर आप लोगों को सिर्फ कोन के क्वेश्चंस करने हैं, सिलेंडर के क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसके अंदर नहीं बनने वाले। तो अब मैं पहले बता देता हूँ कि आप लोगों को इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोगों को साइड में यहाँ पे लिखा-दिखा मिल जाएगा, ठीक है? इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएगा, तो वो फ़ायदा रहेगा। और अगर आपने हमारी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उसका जो लिंक है मैं आपको यहाँ पे साइड में दे दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग इसका जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है वो भी देख पाएँगे। तो मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझा देता हूँ, कहना क्या चाहता है वो आपको बता देता हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को बोलता है कि एक कोन है जिसके अंदर हमें डायमीटर दिया गया है बेस का, ठीक है? आधार का बेस का डायमीटर आपको दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर और आपको स्लैंट हाइट भी दी गई है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो आपसे बोलता है कि बताइए कि उसका कर्व सरफेस एरिया आखिर कितना होगा? तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन में लिख लेते हैं कि आपको आखिर यहाँ पे क्या-क्या दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं गिवन, जिसे हम लोग हिंदी में दिया है बोल देते हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पे गिवन में आपको दिया गया है डायमीटर, ठीक है? जो कि बेस डायमीटर है, हिंदी में इसको हम आधार का व्यास बोलते हैं, आधार का व्यास, ठीक है? तो ये कैपिटल डी आपको यहाँ पे दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 105/10 सेंटीमीटर। यहाँ से आप इसका रेडियस निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा बेस रेडियस, जिसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये d/2 होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा 105/20 सेंटीमीटर। इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद बोलता है कि इसका जो स्लैंट हाइट है, ठीक है? स्लैंट हाइट को हम लोग यहाँ पे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? जो वो आपको दिया गया है, वो दिया गया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। और अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इतनी सारी चीज़ें हमारे पास गिवन होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे किसका, कोन का। तो यहाँ पे निकलेगा कोन का कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया। हिंदी में अगर ऐसे बोले तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग इसको शॉर्टकट में CSA भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना आप उस चीज़ के लिए, ठीक है? तो फॉर्मूला लगता है पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे साइड में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पाई की अगर बात करें तो वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 22/7। आर की अगर बात करें तो आर आपको दिया गया है 105/20, ठीक है? और अगर एल की बात करें तो एल भी आपको दिया गया है यहाँ पे 10, ठीक है? अब यहाँ सेंटीमीटर की बात करते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर इसका ये रहा, ठीक है? और 1 सेंटीमीटर इसका भी सेंटीमीटर है, इसका भी सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका हो जाएगा पाई, सॉरी यहाँ पे 2 बार लग गया है, 1 बार लगाना है, ठीक है जी? तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया आर और ये हो गया एल, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और वैसे भी एरिया जो होता है हमारा स्क्वायर में होता है, ठीक है? अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। आप इसे काट देंगे 11 बार, ठीक है? ये कट जाएगा आपका 10 बार, 10 से ये 10 कट जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 7 से काटेंगे इसको, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब हमारे पास और कुछ नहीं बचा, हमारे पास बचा है 11 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है? और यहाँ पे हो जाएगा 5 1 6 और इधर हो जाएगा आपका 1। तो ये हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इस तरीके से आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है? पहले 13 थी, अब 11 हो चुकी है, ठीक है? तो एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन जो है आपका कोन का इस तरीके से होना है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि अगर आप वहाँ पे डायग्राम बना के आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पे एक कोन बनाइए, ठीक है? और यहाँ पे आपको जो-जो चीज़ें गिवन है वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे आप लोगों को गिवन था स्लैंट हाइट, जो कि थी आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है? और यहाँ पे डायमीटर आपको गिवन था, ठीक है? वो कितना था आपका यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर। तो जो चीज़ें आपको गिवन थे, अगर आप उसके लिए एक डायग्राम बना के आ जाएँगे, तो टीचर को लगता है कि हाँ यार, आप लोगों ने चीज़ें समझ के करी हैं। और कोशिश कीजिए जो डायग्राम है वो वहाँ पे आप लोग पेंसिल से बनाएँ, उसी से आप लोगों के जो है मार्क्स जो है अच्छे आएँगे। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने किताब उठाई है, यहाँ पे आप लोग साइड में मेरे यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ठीक है? मैं आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश
और हिंदी में, दोनों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को क्या बोलता है कि एक शंकु है, एक कोन है, ठीक है जी। उसके बाद ये बोलता है आपको उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आपको निकालना है कोन का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसको हम शॉर्टकट में टीएस से बोल देते हैं। इसके बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। मतलब ये आपको निकालना है, पहली बात ये तो समझ में आ गया। दूसरा ये बोलता है इसकी त्रिज्या ऊंचाई आप लोग को 21 मीटर देता है। इसका मतलब इसकी जो स्लैंट हाइट है वो 21 मीटर है। स्लैंट हाइट 21 मीटर का मतलब यहाँ पे एल बराबर जो है आपका 21 मीटर आ जाएगा। उसके बाद ये बोलता है आधार का जो व्यास है, मतलब जो बेस का आपका जो डायमीटर है वो 24 मीटर यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे बेस डायमीटर आप लोगों को 24 मीटर दिया गया है। यहाँ से आप लोग उसका रेडियस निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये बोलता है कि किसी कोन का आपको टीएस से निकालना है, स्लैंट हाइट आपको गिवन है 21 मीटर है और बेस डायमीटर 24 मीटर है। फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन में इतनी चीज़ें गिवन होने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पे आपको रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 24 मीटर को आप लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12 मीटर। तो ये निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत ये है कि आप लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवीजन करने में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो उसके लिए आपका यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग ये क्वेश्चन होने वाला है। बाकी तो फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। जिसको फॉर्मूला याद होगा वो कर लेगा, जिसको याद नहीं होगा वो वहीं पे हाथ अपने खड़े कर देगा। और अगर आपको फॉर्मूले वाले चीज़ें याद नहीं है तो बेस वीडियो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको ये निकालना है तो टीएसए का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो टीएसए का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। अब मैं आपको हिंट के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना के आपको शो कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कोन है, ठीक है, ये इसकी मेन हाइट आ गई, ठीक है। स्लैंट हाइट आपको यहाँ पे 21 मीटर दिया है, 21 मीटर बना लेंगे। और यहाँ पे बेस रेडियस हमारा 12 आ चुका है तो यहाँ पे 12 बना लेंगे। अगर आप चाहें तो 24 मीटर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायमीटर को, लेकिन मैंने यहाँ पे रेडियस शो कर दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा छोटा दिख रहा है तो आप तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा एचडी में कर दीजिए। दूसरी बात, और यहाँ पे आप जूम कर सकते हैं, ये फ़ोन के अंदर थोड़ा अच्छा ऑप्शन मिलता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। पाई की अगर बात करें तो पाई की वैल्यू आएगी 22/7, ठीक है। आर की अगर बात करें तो आर आ चुका है हमारे पास 12 मीटर, ठीक है। और एल की बात करें तो एल जो है हमारे पास 21 प्लस आर की बात करें तो वो आ जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। और ये आ जाएगा मीटर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 33 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे ना 7 के टेबल से 22 कटेगा, ना 7 के टेबल से 12 कटेगा, ना कटेगा 33, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी नहीं कटने वाला। तो इसका मतलब यह है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। 33 की मल्टीप्लाई पहले आप 12 में कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6, इधर करेंगे तो 3, इधर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 396, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 22 से, ठीक है। तो 6 2 12, 1 2 9 18, 18 1 19, कैरी 1 2 6 6 1 7, ठीक है। सेम यहाँ पे भी सेम वही आ जाएगा 7 9 2। तो इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2 9 2 11, कैरी 1 7 1 8, 8 और 9 17, कैरी 1 8। तो ये आएगा 8712। मतलब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके मेरे पास आया 8712। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 8712, ठीक है, अपॉन में 7 और ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। अब खेल आता है डिवाइड करने का। तो डिवाइड मैं आप लोगों के लिए यहाँ करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा 7 से डिवाइड करना है, 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, कैरी 1 उतरा 17, 7 2 जा 14, बचा आपका 3 उतरा 1, 7 4 जा 28, ठीक है। बचा आपका 3 उतरा 2, 7 4 जा 28, ठीक है। बचा आपका 4, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया, 7 5 जा 35, ठीक है। बचा आपका 5, फिर 0, 7 7 जा 49। तो ये लगभग आपका चलता इस तरीके से रहेगा। तो अब मैं आपको मेन बताता हूँ, आपके पास आता है 1244.57, ठीक है, मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे साइड में आपको लिखना पड़ेगा अप्रॉक्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पूरी एक्चुअल वैल्यू नहीं आई है इसके अंदर। तो हम लोग लगभग में चल रहे हैं। तो 1244.57 आप लोग इसको अप्रॉक्स मान के चलिए,
ठीक है? यही इसका जो है क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं इसको दोबारा से आप लोगों को समझा सकूँ। जितनी भी कैलकुलेशंस हैं मैंने यहाँ पे साइड में करी है, जैसे मल्टीप्लाई हो गया और ये डिवाइड हो गया। ये वहाँ पे आपको करना पड़ सकता है, तो उसका थोड़ा-सा आप लोग ध्यान रखिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।